नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बिग बॉस 17, जी हाँ, बिग बॉस 17 के टॉप 10, वीक 6 के टॉप 10 लेके आई हूँ आपके सामने, क्योंकि ये वीक 6 जो है, छठा हफ्ता बहुत ही अलग गुजरा है बिग बॉस के घर में। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि वीकेंड का वार, ये पूरे हफ्ते में और वीकेंड का वार मिला के बुरी तरह से शफल हो गया है टॉप 10। सोशल मीडिया पे कौन है चर्चा पे, किसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किसके फेवर में लोग आ रहे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बिग बॉस का एक एलिमेंट बन गया है। चलिए आपको बताती हूँ वीक 6 के टॉप 10 कौन से कलाकार रहे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 10वें नंबर की पोजीशन पे अरुण है। अरुण इन नीचे की पोजीशन में शफल करते ही रहते हैं, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अब यहाँ पे दिमाग वाले रूम में आ गए अरुण, विक्की जैन के साथ थोड़ी सेटिंग हो गई, बाहर आना जाना शुरू हो गया, दिखने शुरू हो गए। वैसे भी वो अपनी मस्ती मजाक में लोगों को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, एंटरटेनमेंट की डोज। तो अरुण फिलहाल ओके ओके चल रहे हैं, मगर टॉप 10 में आना भी बहुत बड़ी बात है। तो 10वें नंबर पे आते हैं अरुण। नंबर 9 पे आगे हैं विक्की जैन। विक्की जैन की बहुत डिमोशन हुई है दोस्तों। टॉप 5 के कलाकार हैं, मगर एक ही तरह की गेम खेल खेल के लोग जो हैं उनको एक ही गेम को देख देख के बोर हो गए हैं। एक ही गेम खेल रहे हैं, वही लोगों का अलायंस करना, वही सब कुछ करना, और वीकेंड का वार में उस गेम को एक्सपोज कर दिया जाता है। विक्की जैन अपनी मम्मी के सामने जार जार रोते हैं, यानी कि विक्की की काफी फुटेज लगी है इस हफ्ते, मगर वो फुटेज वही थी जो पिछले हफ्ते थी, वही थी जो उससे पिछले हफ्ते थी, एक ही तरह की गेम। तो विक्की को एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, सिर्फ गेमिंग ही कहा जा सकता है, और सिर्फ गेमिंग से लोगों को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए विक्की जैन की डिमोशन हो गई है और वो आ गए हैं नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आ गई है खानजादी। खानजादी ने इस बार बहुत कुछ कर दिया वीकेंड का वार में। नेगेटिव था मगर था। सलमान खान के सामने से उठ जाना, फिर रोना धोना शुरू करना, फिर बार बार एक ऐसा सीन क्रिएट करना कि उसके साथ बहुत गलत किया है बिग बॉस ने, बहुत गलत कर रहे हैं सलमान खान। ये खानजादी ने पूरी तरह से ड्रामा किया, जबकि लोग इस बात से कन्विंस नहीं हुए। खानजादी की अपनी भी गलतियां थी, मगर पूरा कैमरा खानजादी पे ही शिफ्ट हो गया। किसी की परवाह नहीं की खानजादी ने, बेधड़क उसने जो मन में था कह दिया और करती ही गई, करती ही गई। तो खानजादी जैसे बेधड़क कलाकार तो बिग बॉस को चाहिए ही चाहिए, नेगेटिव ही सही, मगर कैमरा तो उसने लिया। तो खानजादी आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं अभिषेक। अभिषेक पहले आगे के नंबर्स में थे, अब पीछे आ गए हैं। कारण सिर्फ यह है कि अभिषेक थोड़े ठंडे पड़ गए लगते हैं, फिर भी बीच बीच में दौरे पड़ते हैं, उनको गर्म होते हैं, मगर पहले जैसी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। या फिर उनका ऐसी स्ट्रेटेजी में होगा कि इतने हफ्ते ये गेम खेलनी है, इतने हफ्ते ये गेम खेलनी, क्योंकि वो भी बहुत कैलकुलेट होके गेम खेलते हैं। तो अभिषेक की परफॉर्मेंस ओके है, मगर फिर भी वो बहुत चर्चा में रहते हैं, दिखाई देते हैं गेम में। तो आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 6 पे आ गई है मनारा। मनारा भी टॉप 5 की कलाकार थी पिछले कुछ हफ्तों में, मगर अब मनारा है नंबर 6 पे। उसकी वजह मनारा खुद ही है। मनारा को बार बार ये कहते सुना है हमने कि मैं कंफ्यूज हो गई हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे घर जाना है, या फिर मनारा रोती है, जो कि उसकी बड़ी ही अजीब सी एक्टिंग दिखाई देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन कलाकारों को पता होता है कि हमारा कौन सा शॉट लगेगा, कौन सा शॉट नहीं लगेगा, इसलिए ये कोनों में घुस के या ऐसी कोई बात करके शॉट्स देते रहते हैं। तो ये रियलिटी तो नहीं हुई, ये तो वही हो गया कि हम सोच समझ के चल रहे हैं, सोच समझ के रो रहे हैं, सोच समझ के हंस रहे हैं, सोच समझ के मुंह बना रहे हैं। तो मनारा की गेम अब काफी वीक नजर आ रही है। तो मनारा आती है नंबर 6 पे। नंबर 5 पे आ गई है ईशा। ईशा जो पर्सनली बोलूं अपने लेवल पे तो मुझे इतनी पसंद नहीं थी, मगर अब मुझे पसंद आनी शुरू हुई है।
ईशा ने क्या क्या नहीं सुना है इस घर में, आज भी सुन रही है, जो सीधा उसके कैरेक्टर की तरफ जाता है, आएगा ये वाला। तो ये उसके कैरेक्टर की तरफ जाता है कि अब और भी कोई आने वाला है, पहले अभिषेक फिर समर्थ, अब और भी कोई आएगा। मगर ईशा हर चीज को पॉजिटिवली लेती है, एंटरटेनिंग लेती है और कोई भी ऐसा वीकेंड का वार का मुद्दा नहीं बनाती है। ईशा हर तरफ जाती है, हर तरफ घूमती है, किसी के साथ भी लड़ाई हो सामने से लड़ती है, किसी और की लड़ाई हो तो भी सामने से लड़ती है। तो इन शॉर्ट ईशा हर जगह दिखाई देती है और अपने रिलेशन भी बनाने में वो बहुत कामयाब है। उसने अपनी तिकड़ी को अपने हाथ में रखा हुआ है, चाहे वो चिंटू हो चाहे वो अभिषेक हो। तो ईशा की गेम काफी अब स्ट्रांग हो गई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो ईशा टॉप 5 के कंटेस्टेंट में इस हफ्ते आती हुई दिखाई दी है। तो ईशा आती है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आ गए हैं समर्थ, यानी कि आपके चिंटू। ये तो कमाल का कलाकार है, अगर किसी ने उड़ान भरी है तो इसने। जो वाइल्ड कार्ड एंट्री में आया, 2 लोग आए थे, एक तो चली गई, दूसरे ने धमाल मचा दी और उसके बाद धमाल मचाता ही जा रहा है। हर एक वीक में कुछ नया समझ में आता है चिंटू का। सोशल मीडिया पे भी चिंटू की काफी चर्चा है। चिंटू एंटरटेन भरपूर करता है, उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि इसमें भी चिल करने वाले जो आते हैं, टास्क आते हैं संडे के, उसमें भी चिंटू दोनों बार बुलाया गया। सोहेल और अरबाज आते हैं तो दोनों बार चिंटू को इनवाइट किया गया। चिंटू ने अपनी मस्त अदाओं से सबको एंटरटेन किया। तो चिंटू फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज है और गेम भी खेलते हैं और ऐसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतना आगे बढ़े हैं कि आज वीक 6 के इस टॉप 10 में वो नंबर 4 पे आ गए। नंबर 3 पे आ गए हैं मुनव्वर। मुनव्वर को भी इस बार सलमान खान ने बहुत सुनाया, मगर मुनव्वर जो है वो अलग तरह का इंसान है। जब हम ये वीकेंड का वार देख रहे थे, पूरा हफ्ता हमने ये शो देखा, तो उसमें वीकेंड का वार में जो भी कुछ सलमान खान कह रहे थे उसमें विक्की जैन और मुनव्वर दोनों को कह रहे थे, मगर विक्की जैन को ज्यादा कह रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि विक्की जैन मास्टरमाइंड नहीं है, मास्टरमाइंड तो ये मुनव्वर है। मुनव्वर ने अभी तक किसी से बिगाड़ी नहीं है और किसी से इतनी बनाई भी नहीं है। हर कोई मुनव्वर के पास जाता है सलाह लेने के लिए। तो ये मुनव्वर काफी डेंजरस चीज है, मगर अभी फिलहाल के लिए मुनव्वर का एक ही तरह का पैटर्न है जो लोग देख रहे हैं। तो मुनव्वर अब तीसरे नंबर पे आना ही डिजर्व करता है, तो है वो तीसरे नंबर पे। नंबर 2 पे आ गई है अंकिता। अंकिता का नंबर 2 पे आना बिल्कुल जायज है दोस्तों। नंबर 1 की कलाकार थी, मगर अब थोड़ा सा नंबर 1 किसी और की तरफ चला गया है, तो अंकिता नंबर 2 पे आ गई है। अंकिता भी अब खुले आम अपने तेवर दिखाती नजर आती है, जो कि जरूरी है। बिग बॉस में ये बहुत जरूरी है। कई चीजों में अंकिता पसंद आती है, कई में नहीं आती है, मगर यही तो बिग बॉस है। जो है वो बिंदास बोलो, बिंदास कहो। प्लानिंग प्लॉटिंग करती अंकिता नजर नहीं आती है, जबकि करती है वो। जो भी कुछ मनारा और अंकिता के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें अंकिता ने जोर जोर से बोल के मनारा को कि तू चिल्ला क्यों रही है, उसको चुप करा दिया और फिर रोने लग गई। तो अंकिता सारे अपने कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सब यूज कर रही है, इसलिए वो आगे भी आ रही है, फैन फॉलोइंग भी है। तो नंबर 2 पे अंकिता की इस बार जगह पक्की। नंबर 1 पे आ गए हैं बाबू भैया अनुराग। अनुराग की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। पहले हफ्ते का अनुराग और आज का अनुराग कमाल की बात है। कल के एपिसोड में तो उन्होंने यहां भी कह दिया कि मैं वॉलंटरी एग्जिट लेने के लिए तैयार हूं, यानी कि अगले हफ्ते की नंबर 1 की सीट भी उन्होंने बुक कर ली है। तो अनुराग की गेम जो भी है या नहीं है, मगर उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने फैन फॉलोइंग के ऊपर स्टैंड लिया। ये बड़ी बात है दोस्तों। घर छोड़ने तक की उन्होंने बात कह दी, क्योंकि वो अपनी फैन फॉलोइंग को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। क्यों ना लोग उसको वोट करें, क्यों ना लोग उसको ट्रॉफी की तरफ लेके जाएं। तो अनुराग ने
पूरा वीक 6 और वीक 7 की तरफ भी बढ़ रहे हैं, वो अपनी तरफ खींचा हुआ है, जिसके लिए स्पेशल जो है टास्क डिजाइन हो रहे हैं ताकि अनुराग शो में रहे। अनुराग मतलब फैन फॉलोइंग शो में रहे। तो अनुराग बाबा ने अपना जादू चला दिया है। ये सब जितने भी कंटेस्टेंट हैं जूते घिस रहे हैं, और मगर जूते घिस के भी वो नहीं कर पा रहे जो अनुराग ने बिना जूते घिसे कर दिया है। कितना भी टोको अनुराग को, कितना भी डांटे सलमान खान, मगर अनुराग ने अपनी बात नहीं छोड़ी है। अब खानजादी अनुराग के कदमों पे चलती नजर आ रही। उसको लगा कि इसके साथ तो पूरा विश्व होगा, अभी उसने अपनी कैलकुलेशन लगा ली है। मगर अनुराग के साथ सच्चाई भी तो है, खानजादी के साथ नहीं है। खानजादी का और ही कुछ ट्रैक चल रहा है। मगर अनुराग से मैं काफी इंप्रेस हुई हूं। डरा नहीं है बंदा, बिंदास अपनी बात रखता रहा है और कहता रहा है। ये पहला शायद कंटेस्टेंट होगा जो बिग बॉस से इतनी बुरी तरह से भिड़ गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर फिलहाल अनुराग ने अपनी फैन फॉलोइंग की रिस्पेक्ट की है और उनके लिए स्टैंड लिया है। लोगों को ये अच्छा लगा है और वो आते हैं नंबर 1 के ऊपर। ये थे दोस्तों इस हफ्ते के टॉप 10। इसमें नील और ऐश्वर्या नहीं है, क्योंकि जब हम टॉप 10 की बात करते हैं तो वो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। टॉप 10 उन पे बनते हैं जिनका जिक्र होता है। आप उनको निकाल भी दोगे आज की डेट में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट आता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो नील ऐश्वर्या को अगर टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है, तो कुछ तो फाइट करनी ही पड़ेगी, कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा जो वाकई में लगे कि ये टॉप के कलाकार हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मगर फिलहाल टॉप 10 में यही है। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ हेर फेर करना है, कुछ चेंज करना है तो हमें पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.